Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel Learn Math. Today I teach you mathematics of class 9. We start today first chapter of mathematics class 9. Let's start. Introduction of this chapter. हमारे चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और आज मैं आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी. The idea of matrices was given by Arthur Cayley, an English mathematician who first developed the theory of matrices in 1858. इसमें बताया जा रहा है कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस का, ये आर्थर केले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है. उसने फर्स्ट टाइम इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था 1858 में और उसके बाद फिर ये थ्योरी के चलना शुरू थी. इसकी जो स्टार्टिंग है ना इस थ्योरी का वो 1858 में हुआ था. इस चैप्टर में हम लोग मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट मैट्रिक्स, अ रेगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ आर रियल नंबर से 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज. अब ये देखें, इसमें हमें एक नंबर्स हैं, एक मैट्रिक्स एक नंबर उसकी फॉर्म में है. देखें हमारे पास जैसे है 1 3 4 7 2 0 एंड देन इनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट. नीचे एग्जांपल देखें, इसमें उन्होंने हमें कहा है कि जो नंबर्स हैं वो हमारे पास होंगे एक ब्रैकेट की फॉर्म में. रियल्स नंबर्स सारे आ सकते हैं इसके अंदर और उसके साइडों पे ये जो ब्रैकेट लगाई हुई है हमने, ये ब्रैकेट्स लगेंगी. ओके, इसके हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे हमारे पास नंबर्स हैं 1 3 5 7 5 7. अब हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो 1 3 5 7 और इसकी साइड्स पे हम लोग ये ब्रैकेट्स लगा देंगे और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया. हमने इसको बी का नाम दे दिया. नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे रोज़ एंड कॉलम्स. मैट्रिक के अंदर जो रोज़ और कॉलम्स हैं वो क्या होती हैं. अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 0 3 5 4 3 2 1 -1. ये रैंडमली कोई भी नंबर्स हो सकते हैं. इसे हम लोग के तरतीब से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये रैंडमली कोई भी नंबर्स हो जाते हैं और इन नंबर्स को हम लोग अगर ब्रैकेट से पैक कर दें तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है. अब देखें, इस मैट्रिक्स में जो एंट्रीज़ हैं ना जो हॉरिजॉन्टल वे में शो हो रही हैं वो रोज़ हैं. अब ये देखें, जो मैंने रोज़ वो की हैं प्रेजेंटेड की गई हैं, जो डार्क ब्लॉक की गई हैं, बोल्ड हैं, उसमें देखेंगे मैंने इसको स्क्वायर रेक्टेंगल्स कर दिए हैं ताकि इजीली शो हो जाए. जैसे फर्स्ट रो है 1 2 0, जो फर्स्ट रो में एलिमेंट्स है ना 1 2 0, ये फर्स्ट रो है. सेकंड जो 3 5 4 है ये सेकंड रो है और 2 1 -1 ये थर्ड रो है. इसमें है ये है कि ये R1 R2 R3 हॉरिजॉन्टल वे में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो रोज़ में होते हैं और अगर यही नंबर्स हमारे पास वर्टिकल वे में आ जाएं तो ये कॉलम्स बन जाते हैं. अब जैसे देखें, फर्स्ट कॉलम है 1 3 2, कॉलम 1 2 5 1, कॉलम 2 और 0 4 -1, कॉलम 3. ये जो वर्टिकल वेज में आ जाते हैं, वर्टिकल वेज में आते हैं ये कॉलम हो जाते हैं. जो हॉरिजॉन्टल वे में आती हैं ये रोज़ हो जाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस. मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है. द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर. जो मैट्रिक्स के अंदर उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होती हैं ना उसको ऑर्डर कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग नीचे वाला मैट्रिक्स देख लें. जैसे हमारे पास फर्स्ट रो में है 1 2 3, सेकेंड रो में है 1 0 2, फर्स्ट रो और सेकेंड रो. और कॉलम कौन से हैं 1 1 C1 2 0 C2 3 2 C3. इसमें जो ऑर्डर है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम. रोज़ कितनी होगी R1 R2 2 रोज़ हो गई हैं वो और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी हैं. नंबर ऑफ़ कॉलम्स है हमारे पास 3 1 2 3. हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख देंगे. पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे. नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 थी, हमने 2 लिख ली. बाई लिखेंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, हम लोग इसे 3 लिख देंगे. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ रोज़
मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स। हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हम इसे ये बाय वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, हम लोगों के पास जो रोज़ है ना, नंबर ऑफ़ रोज़, उसको हम लोग पहले लिखेंगे। फर्स्ट में हम रोज़ नंबर्स लिखेंगे, जैसे 2 था हमारे पास रोज़ नंबर, वो हमने लिख दिया। और सेकंड में हमने कॉलम नंबर लिखना, और 3 हमारे पास कॉलम नंबर है, ये हमने बाद में लिख दिया है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आपको पीछे इंट्रोडक्शन दिया है, वो सारी हमारे पास जो स्टेप्स हैं, जो इंट्रोडक्शन है, वो सारा इन क्वेश्चंस में यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर वाले क्वेश्चंस अभी मैंने आपको बताए हैं। ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं उनको लिखेंगे, वो उसका ऑर्डर होगा। अब ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास ऑर्डर होगा। अब हम लोग मैट्रिक्स 1 देखते हैं। इस मैट्रिक्स 1 है A = 2 -5 3 6। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं देखें। नंबर ऑफ़ रो R1 एंड R2, 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, C1 C2, ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं, और पहले हमने नंबर ऑफ़ रोज़ लिखना है, बाद में नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखना है। नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, वो हमने 2 लिख दिया है, बाद में साथ बाई लिखा है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 है, वो हमने बाद में लिख दिया है। इसका ऑर्डर हो गया 2/2। नेक्स्ट बी वाला मैट्रिक्स देखते हैं। इसमें भी रो कितनी है, R1 R2, 2 रोज़ हैं, एक रो ये है, एक रो ये है, और कॉलम, एक कॉलम ये है C1, एक कॉलम ये है C2। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम। नंबर ऑफ़ रोज़ फर्स्ट देखेंगे, 2 रोज़ हैं, हमने 2 लिख दिया बाय। नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, वो 2 बाद में लिख दिया। ऑर्डर हो गया 2/2। नेक्स्ट सी वाला मैट्रिक्स देखेंगे। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, सिर्फ एक रो है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी 1 R1, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम ये है C1, एक कॉलम ये है C2। पहले नंबर ऑफ़ रो लिखेंगे, एक रो है तो 1 बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, तो वो 2 लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स डी। इसमें रोज़ देखेंगे, R1 एक रो, R2 2 रो, R3 3 रो, 3 रोज़ हो गई हैं। और कॉलम कौन सा, सिर्फ हमारे पास एक ही कॉलम है, तो ऑर्डर क्या होगा, पहले रोज़ फिर बाद में कॉलम। रोज़ 3 है, 3 लिख ली, बाय कॉलम 1 है तो 1 लिख लिया, 3/1। ई मैट्रिक्स देखा, इसमें रोज़ कितनी हैं, R1 R2 R3, ये नंबर ऑफ़ रोज़ हो गई हैं, और कॉलम्स C1 C2, कॉलम्स हो गए 2। 3 रोज़ और 2 कॉलम्स है, पहले 3 लिखेंगे बाय और 2, 3/2 इसका ऑर्डर हो गया। अब एफ मैट्रिक्स है, तो इसमें रो भी एक ही है और कॉलम भी एक ही है, और इसमें हम लोग रो और कॉलम एक ही है, तो 1/1 लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स जी। इसमें 3 रोज़ हैं, R1 R2 R3, और कॉलम्स भी हैं C1 C2 C3। हम इसका मैट्रिक्स 3/3 लिख देंगे। एच वाले में R2, 2 रोज़ हो गई, R1 R2, और कॉलम C1 C2 C3। फर्स्ट में हम रोज़ लिखेंगे, 2 रोज़ थी तो हमने 2 लिख दिया, बाय 3 कॉलम्स थे तो वो हमने 3 लिख दिया। आज क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझा दिया। अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आता या इसमें कोई मसला है, नोट्स का इशू है, तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मुझसे ले सकते हैं। ओके, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को लाजमी दबाएगा ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस मिलें, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूं ताकि स्टूडेंट्स को जो नई अकेडमीज अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको नोट्स का इशू है, उनको मेरी वीडियोस से फ़ायदा हासिल हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।